दोस्तों, पिछले दिन मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर में था। एक जगह बैठा हुआ था तो एक बच्चा आया, मेरा पैर पकड़ के बैठ गया। मैं सोचा ये क्या कर रहा है। उसके वालिद कुछ दूर बैठे थे। उसने मुझे इशारा किया कि आप उसके सर पे हाथ डालिए, जब तक आप उसको आशीर्वाद नहीं देंगे वो वहाँ से नहीं उठेगा। बोले ये किसी भी बड़े को देखता है तो उसके पैर छूता है ये, और जब वो आशीर्वाद देते हैं तभी वो वहाँ से हटता है। मैंने कहा ये आपका बच्चा है? कहा हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छी तरबियत दी आपने। कहा मैंने तो बहुत अच्छी तरबियत दी है, अच्छे माहौल में भी अपने बच्चों को रखा है, लेकिन मेरे ही मोहल्ले में, मेरे ही पड़ोस में एक घर ऐसा है जिनकी बच्चियां जवान हैं, और वो जवान बच्चियां अपने माँ को, अपने बाप को गाली देती है, अपने भाई लोग को गाली देती है, यहाँ तक कि माँ को मारने को भी छूटती है, बुरा भला कहती है। ऐसा माहौल उनका बना पड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सुन करके ऐसा लगा कि एक बच्ची जो अपने माँ बाप को बुरा भला कहती है, अपने माँ को गाली देती है, वो ये कैसे भूल गई कि एक दिन वो भी तो माँ बनेगी, उसके पास भी तो औलाद होगा। मैं उन बच्चियों से गुजारिश करूँगा कि अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ की कदर करो। मालूम है, जब बच्ची की शादी होती है ना, तो जब लड़की घर से विदा होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोती है वो माँ है। वो माँ सबसे ज़्यादा रोती है कि जिस बच्ची को मैंने अपने गोद में खिलाया, अपने सिकम में रखा 9 महीना, फिर वो दुनिया में आई, फिर मैंने अपना दूध पिला करके उसे बड़ा किया, और उस बच्ची को मैंने बड़ा करने के बाद में अपने हैसियत के हिसाब से उसे तालीम दी, तरबियत दी, लेकिन आज वही बच्ची हमसे जुदा हो रही है। माँ रो रही है, तड़प रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि माँ की ममता है, माँ की मोहब्बत है। माँ आपको लाख गालियाँ दे देगी, माँ थप्पड़ मार देगी, लेकिन ज़रा सी भी आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानी माँ को बर्दाश्त नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जब आप बीमार पड़ती हो, आपके सर में दर्द होता है या आपको बुखार आता है, तो आपकी माँ तड़प उठती है। वही माँ है ना जिस माँ को आप गालियाँ देती हो। ऐ ख़वातीन हज़रात, आप ये मत भूलो कि आपके पास भी औलाद होगा। आप अपने माँ की कदर करो, माँ की इज़्ज़त करो। अगर माँ रूठी है उसे मना लो, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो माँ के, लेकिन माँ को मना लो। माँ को मना लोगी